अच्छा, तो क्रिएशन की बात जान लिए तो एक ख़ास बात कि आप सब मेरे क्रिएशन को कैसे समझोगे। तो पहले आप अमृता चैनल को देखिए, फिर माया चैनल को, फिर शिवालय गुरु को। अमृता चैनल में आपको बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जो कि कन्फ्यूज़न को दूर करता है। और जब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आप खुद समझ पाओगे कि कन्फ्यूज़न नहीं रहा, अब इसी रास्ते पर चलना है, तो फिर आप माया वाले चैनल को समझ पाओगे और फिर फॉलो भी कर पाओगे बताए ट्रिक्स। और फिर शिवालय गुरुकुल में बताए गए सब्जेक्ट को ध्यान से सुनोगे और सब समझोगे। इसमें मैंने आपको कुछ टास्क दिया है अपने सारे क्रिएशन, सारे कंटेंट में, कहीं कहीं किसी वीडियो में तो टास्क दिया है करने के लिए। जैसे कि आप अबाउट योगी में बताए ट्रिक्स फॉलो कीजिए, आप भी योगी के पथ पर चलिए। योगी जुड़ाव का मार्ग है जो कि ईश्वर से आपको जोड़ता है और ये हर कोई कर सकता है और हर सिचुएशन में रहते हुए कर सकता है, हर सिचुएशन में रह भी सकता है। मैंने आपको दूसरा टास्क दिया है कि आप शिवालय गुरुकुल चैनल पर बताए गए सारे सब्जेक्ट को समझिए और अपने बच्चों को या अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव्स या फिर अपने गांव, अपने लोकेलिटी वाले सोसाइटी को समझाइए, ना कि उनको वीडियो देखने बोलिए, पर खुद से समझ के उनको समझाइए। तीसरा टास्क ये दिया मैंने कि आप अपनी बेटियों को स्त्री रूप में रहने के लिए प्रेरित कीजिए। उसको लाभ हानि, किसी से ऊपर या नीचे का कंपैरिजन मत सिखाइए। उनको शक्ति का रूप बनाइए और वो शक्ति का रूप तभी बन पाएंगी जब वो शिव को अपनाएंगी। और शिव मतलब चाहे कैसा भी हो वो, मतलब पति चाहे कैसा भी हो उसका साथ का सिचुएशन, पर वो रह लेंगी खुद से ही सब ठीक करके। ये होता है शक्ति का रूप। ऐसा नहीं कि पूरा फैसिलिटी के साथ और फिर शक्ति का रूप है हमेशा हमेशा साथ मिलेगा, नहीं। आप शक्ति का रूप हो, आप सब कुछ के साथ रह सकती हो। एक लड़की जब खुद की परवरिश नहीं कर सकती है तो फिर अपने बच्चों की कैसे करेगी। फिर कौन सी माँ, बच्चे पैदा कर देने से माँ नहीं बन जाता कोई। बच्चा तो मटका से भी बन के निकलता है। माँ तो तभी है जब वो उसको जीवन जीने के लिए हर एक चीज़ दे, उसका तन मन धन से मजबूत बनाए और बनाने का ज्ञान दे, वो होती है माँ। और इसीलिए हमारी त्रिदेवियाँ माताएं, शक्ति माँ तन, सरस्वती माँ मन और लक्ष्मी माँ धन के लिए हैं। तो बेटी आप अपने रूप में रहोगी तो समाज भी अपने रूप में आएगा ना। और छोटा टास्क दिया है कि गृहस्थी जीवन को सही दिशा में लाइए। बेटियों की शादी 13 वर्ष की आयु में कीजिए, सिर्फ शादी कीजिए, गौने पर रखिए और उनकी विदाई 18 वर्ष की आयु पे करवाइए। ये उनकी गृहस्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी से भी कर दो, समाज में ये बताने के लिए कि मैं इस रूल को फॉलो कर रहा हूँ। और ये भी कि अभी ये मुश्किल होगा क्योंकि धर्मी पुरुष बहुत कम है, पर जब शक्ति अपने रूप में आएगी तो शिव भी अपने रूप में आ ही जाएंगे। और बेटो आप सब ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने शिव रूप में आइए। पांचवा टास्क है कि आप खुद को किसी से कम मत समझो। आप परमात्मा के अंश हो और आप में वो सब गुण आ सकते हैं जो परमात्मा में है, और वही अगर बुरे गुण आए तो आप खुद को ही खुद ख़त्म कर दोगे, क्योंकि परमात्मा का गुण है कि बुराई को ख़त्म करे। और आप तो परमात्मा के अंश हो, तो खुद में बुराई होगी तो खुद ही खुद को नष्ट करोगे।
समझ में आया? तो मिलते हैं बच्चों। आशा करती हूँ जब मिलूंगी तब टास्क कंप्लीट हो चुका होगा और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अपने माँ को उदास नहीं करोगे, क्योंकि आप सबको पता है माँ की बात जो नहीं सुनता है वो बाद में पछताता ही है।